पिछली वीडियो हमने देखा था कि मानक कोणों के मान को कैसे प्राप्त करते हैं और आज इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो ए प्लस बी के मान, ए और बी के मान, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। हमें पता है कि साइन में 1/2 किसका मान आता है। इससे अगर देखा जाए तो साइन लिखा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन 1/2 कितने में आया था? वो आया था साइन 30 अंश का मान आया था। यानी अगर देखा जाए साइन से साइन कैंसिल, यानी ए माइनस बी बराबर आ गया 30 अंश। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। फिर काश देखते हैं, लिखा काश ए प्लस बी बराबर 1/2 और ये मान था काश 60 अंश का। अब काश से काश कैंसिल हो गया, मिल जाएगा हमको ए प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा कि ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ए प्लस बी बराबर 60 अंश। जोड़ते हैं तो बी से बी कैंसिल, बचेगा 2a बराबर 60 30 हो जाएगा 90 अंश। ये बराबर हमको मिल जाएगा 45 अंश। अब ए का मान मिल गया 45 अंश। तो ए का मान उठा के चाहे ए समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो हमको मिल जाएगा 45 माइनस बी बराबर 30 अंश। बी को उठा के इधर करते हैं प्लस में जाएगा और 30 को इधर करते हैं माइनस में जाएगा। तो 45 माइनस 30 बराबर बी। बी बराबर मिल जाएगा हमको 15 अंश। तो हमको इस तरह मिल गया कि ए बराबर 45 अंश, बी बराबर मिल गया 15 अंश। अब देखें तो अगर 45 में से 15 घटा दें तो 30 मिल जाएगा और 45 में 15 जोड़ दें तो 60 मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे? जब तक हमको इन सब के मान नहीं पता होंगे हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो मान हल करना बहुत जरूरी है, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम करते हैं इसको। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू काश 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, काश 60 का मान होता है 1/2। देख रहे हैं हम कि √3 में √3 रूट हट जाएगा, बचेगा 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 2 2 दूना 4 3/4 1/4 हर बराबर है तो हमको 2 सकते हैं। तो हो जाएगा 4/4 4 4 कैंसिल 1/1 बराबर 1। इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 1। कुछ क्वेश्चन और कर लें। इसका मान क्या होगा? सवाल ठीक। तो 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है, इससे पहले हम देख लें इसको हम क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसको tan
45 अंश का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और 1 प्लस इसको लिख सकते हैं tan 45 अंश का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब वहाँ रखते हैं 1 माइनस tan 45 अंश का हमने निकाला था, मिला था 1, तो 1 लिख लेते हैं, 1 बटा 1 का स्क्वायर, और tan 45 का मान यहाँ भी 1, तो 1 का स्क्वायर। हमको मिला क्या, 1 मान 1 बटा 1 प्लस 1, इस तरह हमको मिल जाएगा 0 बटा 2 बराबर 0, तो इसका मान आ गया 0। हम देखेंगे अगर हम मान रखेंगे 30 रखते हैं तो जगह 60 अंश, 60 अंश का मान हमको मिल जाएगा, टूटने वाले 2 प्रति मीटर इधर नहीं आएगा। 45 रखते हैं तो आ जाएगा 90, 1 आ जाएगा इधर, लेकिन 1 नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर 0 रख दें यहाँ पे तो हो जाएगा sin 0, यहाँ भी हो जाएगा sin 0, sin 0 हुआ sin 2 इंटू 0 2 sin 0, तो sin 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0, 2 गुणे 0, तो देख रहे हैं इस प्रकार हमको मिल जा रहा है 0 बराबर 0, अर्थात हमारा जो विकल्प है ये सही है। आगे देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण क्या होता है, पूरक और कोण पूरक दो होते हैं। पूरक कोण मतलब जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, और कोण पूरक जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो एक दूसरे के कोण पूरक कोण कहलाते हैं। चलिए, अगर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो और 90 अंश है, इसको ए कह दें, बी और सी, ये कोण हम कह दें 30 अंश है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर 60 अंश। इस प्रकार अगर हम इसको थीटा कह दें, अगर ये थीटा हो जाए, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब अगर इनका अनुपात निकालें तो देखा जाए, अगर हम ये कह दें कि साइन थीटा, तो होगा हमारा संख्या वाला होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा BC और कर्ण हमारा है AC, ये मिल गया। जब कोण थीटा था तब, अब अगर हम कोण माने 90 माइनस थीटा मानते हैं, यहां लिख दें जब कोण थीटा है, जब कोण 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, तो चलिए अब यहां से देखते हैं हम काश निकालते हैं। काश क्या होगा, काश 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए ये हमारा आधार हो जाएगा, BC आधार है, AB हमारा लंब है और AC हमारा कर्ण है। तो अगर हम निकाल लें तो हम जानते हैं काश का बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ काश माइनस थीटा है तो लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, यानी हो जाएगा BC बटे AC। समीकरण को 1 मान लेते हैं, समीकरण को 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखते हैं कि हमारा दायां पक्ष तो बराबर है, अगर दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर होगा, यानी हमें मिला क्या कि काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये मिल गया।
और भी लिख लेते हैं। अगर हम निकाल लें tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ से क्या होगा, त्रिकोण थीटा है इसलिए थीटा के लिए आधार ए बी हो जाएगा और लंब हमारा बी सी हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा बी सी बटे ए बी, इसको एक मान लेते हैं। और हम काट थीटा निकालते हैं। अब कोण हमारा नब्बे थीटा यहाँ हो गया, यानी आधार बीसी हो गया और लंब हमारा ए बी हो गया, कर्ण ए सी हो गया। तो काट थीटा बराबर होता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, नहीं आधार बटे लंब, बीसी बटा ए बी, हाँ काट थीटा बराबर लंब बटा सॉरी काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा यहाँ पे बी सी और लंब हमारा है ए बी। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण देखा 2 से, समीकरण 2 से हमने देखा कि हमारा दायां पक्ष यहाँ बराबर, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी हो जाएगा काट माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। इसी प्रकार हम देखें अगला, तो कोसेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा मिल जाएगा सेक थीटा। तो हमको मिला क्या, देखा जाए तो एक साड़ी बना लें इसको, तो हमारा मिल जाता है काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। हमको कितना प्राप्त हुआ, और इसका भी मिल सकता है, इसका भी लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, tan cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लिखा है साइन 18 बटे काश 72, इसका हमको मान ज्ञात करना है, क्या मान होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 बटे काश 72। और हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर हुआ था काश थीटा, या थीटा का स्थान पर 72 है, तो यह हो जाएगा काश 72 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको काश 72 बटे काश 72। अब दोनों कट गए, बचा 1, इसका आंसर है 1। कुछ और देख लेते क्वेश्चन। ऐसे दो, अब 4 को 2 ऐसे देखते हैं
कि एक दूसरे का योगफल जिसका 90 अंश हो जाए इन दोनों को एक साथ में देते हैं। तो 90 अंश हो जा रहा है, अगर 48 और 42 को एक साथ कर लें तो 48 90 हो जाएगा, और 23 और 67 को एक साथ कर ले तो 90 हो जाएगा। इसको हम इसका लिख सकते हैं कि tan 48 अंश tan 23 अंश रह देते हैं, इनको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 48 अंश, लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23 अंश, ऐसा लिख सकते हैं। तो घटाएंगे तो ये हमारा बैलेंस मिल जाएगा और ये हमारा फंक्शन मिल जाएगा। हमने पढ़ा था कि tan 48 अंश tan 23 अंश में देखा था कि 90 माइनस tan मिला था हमको cot थीटा, लिख सकते हैं cot, जब स्थान पे 48 तो cot 48 अंश, tan 23 है तो हो जाएगा cot 23 अंश। अब हमने देखा था कि जब हमने निकाला था तो हमने tan थीटा बराबर 1/cot थीटा मिला था हमको, यानी अगर दोनों का आपस में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 इसका मान होगा। तो इनको हम गुणा करें तो दोनों कट जाएंगे, ये गुणा होगा तब कट जाएगा, इसका लिख लें, या तो यही लिख सकते हैं कि tan 48 अंश tan 23 अंश, इनको लिख सकते हैं कि 1/tan 48 अंश, लिख सकते हैं 1/tan 23 अंश। हमने बताया था यदि ये हो जाएगा, काट को लिख सकते हैं काट, थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हमसे। अब tan 48 कट गया, tan 23 से tan 23 आ गया हमारा 1। तो कुछ और देख लेते हैं। इस बेस पे लिखा है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cos ए बाई 2। इसको हल करते हैं, शुरू करते हैं। कैसे होगा, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अंतःकोण पर 180 अंश होता है, यानी ए बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अगर हम सी को एक उठा के इधर कर दें, यानी हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम 2 कर दें, दोनों बच्चों का 2/2 कर दें, हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब दोनों पक्षों का हम साइन ले लेंगे, दोनों पक्षों का साइन लेने पर हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए/2। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, हो जाएगा साइन ये cos ए बाई 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2 बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos ए बाई 2। इस तरह हमारा ये प्रूफ हो गया।